हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो इस वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण फरवरी मैगजीन का जो सार संग्रह सेक्शन होता है उसको कंप्लीट करेंगे। और ये जो वीडियो होगा सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो स्टैटिक जीके हैं उसको दिया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम इस वीडियो सीरीज़ को पूरा कंटिन्यू रख सकें आने वाले महीनों में। चलिए देखते हैं सबसे पहले इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्नों को। देखिए, चालकोलिथिक युग को किस नाम से जाना जाता है? कई बार ये पूछा हुआ है और सभी बुक्स में इसको इम्पॉर्टेंट के रूप में दिया रहता है। ठीक है, तो चालकोलिथिक युग, तो ये ताम्रपाषाण युग को ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य, यानी इंडिया में जो है चांदी होता है, इसका सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से। आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में नचिकेता और यम के संबंध का उल्लेख, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न। ठीक है, नचिकेता और यम के संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। चौथा देखिए, अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था? ठीक है, तो यहाँ से दो प्रश्न आपको। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है कि जन्म लुम्बिनी में हुआ, कौन सा अभिलेख में अशोक का? तो हो जाएगा रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख से। पांचवा देखिए, किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो होगा कन्हेरी, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखिए, विक्रम एवं शाक संबंधों में कितना अंतर है? देखिए, यहाँ से एग्जामिनर जो है पूछता है, तो आपको दो चीज़ का जो है नॉलेज वो पूछ रहा है। ठीक है, दोनों का आरंभ कब हुआ था, बेसिकली ये पूछ रहा है। देखिए, विक्रम और शक संबंध के बीच का जो डिफरेंस है वह 135 वर्षों का है। ठीक है, देखिए, वर्ष का वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर जो है विक्रम संबत प्रारंभ 57 ईस्वी पूर्व तथा 78 घटा देने पर शाक संबत 78 हो जाता है। ठीक है, 78 ईस्वी में जो है शाक संबत प्रारंभ हुई और विक्रम संबत 57 ईस्वी पूर्व में। दोनों को आप जरूर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह कथन किनका है? गुरु नानक का है। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दूसरा जो अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति मैंगलोर की संधि के तहत 11 मार्च 1784 ईस्वी को हुआ था। गवर्नर जनरलों में से किसी अंग्रेज का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपवास किया गया था? तो होगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन से और पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है किस वायसराय की दिमाग की उपज कही जाती है? तो उसका भी आंसर होगा लॉर्ड डफरिन ही। 10वां देखिए, किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? देखिए, तो 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक मुस्लिम धर्मगुरु ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी कर दिया था। देखेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। देखिए, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस उग्रवादी नेता को दिया गया था? देखिए, उग्रवादी नेता किनको किनको माना जाता है? लाल, बाल और पाल को, तीन को। ठीक है, लाल, बाल, पाल। तो 6 वर्षों के लिए जो सजा है वो बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था। 12वां देखिए, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ऋषभ पंत से याद रखिएगा। ठीक है, 13वां देखिए, सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेज राज्य को भारत में बचा लिया। यह कथन किसका है? देखिए, जो सिंधिया फैमिली है, एक और प्रश्न पूछता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के किस शासक, और या बोल सकते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो उस समय थी, शासन प्रणाली, उसने सपोर्ट किया था? तो सिंधिया फैमिली ने ही सपोर्ट किया था। ठीक है, तो यही कथन दिया गया है कि सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेज राज को भारत में बचा लिया। यह इतिहासकार कीन के द्वारा कहा गया था।
नेक्स्ट देखिए, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के मुकदमे के बचाव पक्ष के वकील थे भोला भाई देसाई, तेज बहादुर अस्प्रू, कैलाश नाथ कटजू और जवाहरलाल नेहरू। ये चारों के चारों थे। 15वां देखिए, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, जब आया था तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। ठीक है, कौन थे? चर्चिल थे। 16वां देखिए, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था दिल्ली में? तो यह सैयद हैदर रजा ने किया था। 17वां क्वेश्चन है, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? ठीक है, देखिए बंगाल का जो विभाजन है 1905 में हुआ था, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। दो प्रश्न यहाँ से आपको याद हो गए। अब पूछ रहा है कब तक बना रहा था, तो देखिए सम्राट जॉर्ज प्रथम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्त किए जाने तक, यानी 1905 से 1911 ईस्वी तक रही थी। नेक्स्ट है, 1919 के जघन्य जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो यह चौरी चौरा हत्याकांड बताया गया था, जिसमें एक पुलिस चौकी को जो है आंदोलनकारियों ने जला दिया था। 20वां देखिए, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन पास करने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये डॉक्टर मुंजे ने किया था। अगला सेक्शन देखिए, इंडियन पॉलिटी। देखिए, अपना त्याग पत्र देने के बाद केंद्रीय मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष की। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश बिड़ला। 22वां देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 15(5) में। अगला देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जा सकती है। ये कहा गया था केटी शाह के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, अनुच्छेद 75(3). इसके अनुसार मंत्री परिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया? देखिए सब लोग यूज करते हैं लेकिन पता नहीं होगा, जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज जो है वह अनुच्छेद 233 में आया है। नेक्स्ट है, निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम कितने समय तक बंदी बनाए रखा जा सकता है? ये 3 माह होगा आंसर। नेक्स्ट है, केंद्रीय एवं राज्यों के बीच वित्तीय यानी फिशल विवादों का निपटारा करने का प्रमुख एजेंसी कौन सा है? वित्त आयोग होगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमेंट में बताइएगा। पिछले हम वीडियोज़ करंट अफेयर का बता चुके हैं, ठीक है, पिछला महीना में अगर आप देखे होंगे तो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कमेंट में आपको जरूर बताना है, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपको परीक्षा में। अगला देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। दल बदल निरोधक का अधिनियम कब लागू हुआ था? आंसर हो जाएगा 1 मार्च 1985 से। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। 30वां देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुरक्षाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो होगा अनुच्छेद 350 का। नेक्स्ट सेक्शन है भारत एवं विश्व के भूगोल। देखिए, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितने राज्य या केंद्र शासित राज्यों में हिंदू धर्मानुयायी अल्पसंख्यक हैं? तो 8 राज्य होगा। लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब, यहाँ पे जो है हिंदू लोग जो हैं अल्पसंख्यक में हैं। 32वां देखिए, गोल्डी लॉक्स जोन्स, तो यह भूपृष्ठ के ऊपर वास योग मंडल की जो सीमाएं होता है उसको गोल्डी लॉक्स जोन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य और पृथ्वी की बीच की औसत दूरी पूछता नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ ही देता है जनरली, ठीक है। देखिए, तो यह 150 × 10⁻6 किलोमीटर, इसको कभी मीटर में पूछ देगा कभी सेंटर में, तो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से।
34वां देखिए, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो भूमध्य रेखा पर जब दिन रात बराबर होगा तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। दिन और रात कब बराबर होता है ये भी पूछता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होते हैं। अगला है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अफ्रीका की कौन सी नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो होगा लिम्पोपो। रेडियो तरंगे के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? आयन मंडल। साफ रात मेघीय रातों से अधिक ठंडी होती है, इसका कारण है कि पृथ्वी से उत्सर्जित विकिरण के कारण। 38वां देखिए, ओरान जनजाति, तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको आंसर होगा। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो कौन सा है? तो ये केरल और तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण और जैव विविधता से प्रश्न। तो 2 अलग अलग पारिस्थितिक प्रणाली का संगम बिंदु क्या कहलाता है? इकोटोन यानी संक्रमिका कहलाती है। उच्च जैविक वायुमंडलीय मांग यानी बीओडी क्या इंगित करता है? तो आंसर होगा माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। अगला है, ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में हुआ। इसका प्रावधान कब से लागू है? तो यह 1988 से लागू है। ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस की सांद्रता पर विचार किया गया है? तो ये CO2 होगा। कॉमिंग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह दोनों के दोनों अरुणाचल प्रदेश में। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मैनग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन का संयोजन है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। अगला देखिए, तैलीय पंख बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु परिस्थिति के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी को क्या कहा जाता है? तो होगा ऑयल जैपर। एजेंडा 21 जिसका उद्देश्य 21वीं सदी के विश्व पर्यावरण को संरक्षित करना है वह किससे संबंधित है? तो यह जगह सतत विकास SDG। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? आंसर होगा 1937। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरई कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। अगला देखिए, जलवायु परिवर्तन और आपदा से जुड़े प्रश्न। जलवायु परिवर्तन सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 9वां है। उस बीमारी या अन्य स्वास्थ्य संबंधित घटना को क्या कहते हैं जो प्रायः बहुत संख्या में एक साथ प्रभावित करता है? तो महामारी। भारत में सुनामी चेतना केंद्र, ये भी कई बार पूछा गया है, तो यह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक चक्रवात आने का कारण। तो इसका कारण है कि बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण जो है निम्न दाब क्षेत्र बना रहता है। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई, इसका कारण पूछ रहा है। तो गाद के निक्षेपण के कारण जो है नदी घाटियों की गहराई में कमी आई है, यानी गाद जम रहा है। अपरदन के कारण मिट्टियाँ जो है आकर जम जा रही है, तो जैसे ही नदी की गहराई कमी तो पानी ऊपर तो ऑब्वियसली आएगा ही। ठीक है, अब देखते हैं इकोनॉमी का प्रश्न। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के अंतर्गत भारत को किस वर्ष तक तपेदिक यानी टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, टीबी से मुक्ति का लक्ष्य जो है 2025 तक रखा गया। थीम क्या है? टीबी हारेगा देश जीतेगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट जिम्मेदार समाज की अवधारणा प्रस्तुत की गई। यह अवधारणा किस पर केंद्रित है? आंसर होगा महिला एवं बच्चे, समाज कल्याण और संस्कृति एवं पर्यटन पर। समग्र संपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में भारत का रैंक तो यह 60वां है। अगला देखिए, मौद्रिक गुणनांक व्यक्त किया जाता है तो यह M3/M0 के रूप में। गोईपोरिया समिति 1991 का संबंध तो यह बैंक में ग्राहक सेवा से सुधार हेतु है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन तो यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा किया जाता है। विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक बिजनेस फ्रेंडली देश तो यह न्यूजीलैंड है। ठीक है, भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण तो यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा गिव
ईट अप अभियान शुरू किया गया, तो एलपीजी के सब्सिडी के त्याग के लिए किया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन का संबंध है, तो यह शिक्षण और शिक्षकों से है। अगला देखिए साइंस से जुड़ा प्रश्न, तो एक आंख के होने की बजाय दो आंखों का होना अत्यधिक उपयुक्त होता है, इसका कारण पूछ रहा है। तो दो आंख के होने से प्रतिबिंबों के प्रति प्राप्ति में सममिति सटीकता होती है तथा गहराई एवं दूरी का जो है शुद्धतम अनुमान होता है। ये कई बार पूछता है, ठीक है, कि एक आंख और दो आंख रहने में क्या फ़र्क है। तो दोनों आंख से जो हम गहराई और दूरी का सही अनुमान लगा पाते हैं, एक से नहीं लग पाता है। अगला देखिए दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है, तो छोटा और उल्टा होता है। नेक्स्ट है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना किस चीज़ का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का। नेक्स्ट देखिए पाश्चुरीकरण, तो पाश्चुरीकरण क्या होता है, तो पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को जीवाणु मुक्त किया जाता है और इसको गर्म करके अचानक ठंडा करने की क्रिया पाश्चुरीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है जैविक सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज यानी कैटलाइज करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, आंसर एंजाइम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो होगा हरा रंग के अतिरिक्त हरे पत्ते सभी रंगों का अवशोषण कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ हरा रंग रिफ्लेक्ट होता है। एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे तो उसके पुत्री के पुत्रों में। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग क्या कहलाता है, आंसर मोतियाबिंद हो जाएगा। सुनहरी चावल है, तो यह एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया है जो शरीर में पहुंचाने वाले विटामिन ए में बदल जाती है। यानी यह जो है सुनहरी जो है ये चावल का एक नया कैटेगरी है जो विटामिन ए पहुंचाता है बॉडी में। देखिए एजुकेशन से जुड़ा क्वेश्चन, तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है, आंसर होगा समस्याओं की सही कारण का पहचान। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग तो यह सीखने की स्थानांतरण कहलाती है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को व्यवहारिक बनाने का श्रेय तो यह स्टीफन एम कोरे को जाता है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधा दाता की होती है। नेक्स्ट देखिए विकास का सिरपाधिभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास आगे बढ़ता है तो सिर से पैर की ओर। विद्यार्थियों में संप्रयात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे प्रभावी विधि तो यह पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के लिए बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना। व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम है, यह कथन किसका है, गिलफोर्ड का है। ये टीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, बिहार टीटी हो या STT हो। अगला देखिए सामूहिक व्यवहार को बालक प्रथम रूप में सीखता है शैशवावस्था के अंत में। नेक्स्ट है फ्रोबेल ने किस शिक्षण पद्धति का प्रतिपादन किया, देखो बालोधान पद्धति यानी किंडरगार्टन। अमूर्त चिंतन की अधिकता का होना किस प्रकार के बालक की विशेषता है, आंसर होगा प्रतिभाशाली। देखिए संचार से जुड़ा क्वेश्चन, जब तक संप्रेषित संदेश के परिणामी उद्भास में विलंब होता है उसको क्या कहते हैं, स्लीपर प्रभाव। विश्लेषण की एक इकाई को कंटेंट की श्रेणी में रखने की क्या कहलाते हैं, यह कोडिंग कहा जाता है। लुई विर्थ तथा टॉलकॉट पार्सन्स जनसंचार को किस अव्यय के रूप में देखते हैं, आंसर होगा सामाजिक नियंत्रण। अगला है संचार की प्रक्रिया के अंतर्गत मध्यस्थता मीडिएशन से तात्पर्य तो होता है सोच विचार संदेश को वाचिक एवं अवाचिक चिन्हों के रूप में रूपांतरित करना। 90वां क्वेश्चन देखिए अधिकृत तथा पुनर्धारित मार्ग के अनुरूप किस प्रकार का संचार होता है, आंसर होगा औपचारिक संचार। संचार किसी भी प्रबंध के लिए हृदय के समान है, यह किसका कथन है, व्हाइट का। संप्रेषण में आगे झुकने से के धनात्मक व्यक्तिगत संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है तो यह कंसंट्रेशन को। अगला देखिए संचार प्रक्रिया में कम नेटवर्क है तो यह ऐसा खुला संचार जिसमें समूह का प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य से सीधे संवाद या संचार स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट है शिक्षा का कक्षा में संप्रेषण
किस सिद्धांत पर निर्भर करता है? तो आंसर होगा एजुटेनमेंट। वक्रनीय संचार किस सिद्धांत के अनुकूलन है? तो होगा सोपान श्रृंखला सिद्धांत। अब देखिए खेल जगत का क्वेश्चन। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला एथलीट, इंपॉर्टेंट है, पहली महिला एथलीट जिनको राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया, तो ये दीपा मलिक। राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से। भारत ने ओलंपिक में पुरुष हॉकी में पहली बार स्वर्ण पदक, तो यह 1928 ईस्वी में इस टर्मड ओलंपिक में जीता था। वाटर पोलो की सर्वोच्च नियामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, तो यह फीना है। अगला देखिए, किस खेल की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था फेडरेशन डिला लुटेनी फिला है? तो यह कुश्ती हो जाएगा। फुटबॉल में फीफा द्वारा गोल्डन गोल की व्यवस्था कब की गई? 1993 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितना देता है? 25 लाख। अर्जुन पुरस्कार विजेता का अमाउंट 15 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब खत्म ही हो गया। टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय, तो अनिल कुंबले पाकिस्तान के विरोध लिए थे। ड्रिबल, बुकिंग, थ्रो इन, फ्लैग आदि शब्दावली किससे संबंधित है? या फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, सूचना और संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त विधि जिससे अनधिकृत उपभोक्ता को सूचना तक पहुंचाने से रोका जा सकता है, क्या कहलाता है? कोड। साइबर स्पेस का मतलब कंप्यूटर से विश्व स्तरीय नेटवर्क का एक प्रचलित नाम है। अगला देखिए, मदरबोर्ड पर बना वह स्थान जहां उपकरण लगाकर कंप्यूटर की क्षमता बढ़ाई जाती है, तो उसको एक्सपेंशन स्लॉट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया सार संग्रह सेक्शन फरवरी 2021 प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन का। चैनल पे अब तक नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं देखा हूँ हमारे जो लगभग हैं 80% फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, वो अब तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में कुछ कमी रहती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।